औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास ई कॉमर्स सीरीज़ का पहला लेक्चर है जो मैं आपसे डिस्कस आज करूँगा IT 403। तो इस पहले लेक्चर में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि ई कॉमर्स असल में है क्या चीज़, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ एन एमर्जिंग कॉन्सेप्ट। ये एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट जो न्यू कॉन्सेप्ट है दैट डिस्क्राइब, जो कि हमें बताता है, क्या बताता है, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें हम क्या हमें बताता है कि हम किस तरह चीज़ों को बाय और सेल करें, और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, या हम प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करें, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर नेटवर्क। जो हम बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए करते हैं, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। और उसमें इंक्लूड होता है इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट की एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, इस ई कॉमर्स की कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशंस में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आते हैं कि बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस और बिजनेस यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कहलाती हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जिसमें ये बात गौर करिएगा, इसमें इंटरनेट या कंप्यूटर इन्वॉल्व हो, वो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं बी टू बी। ऐसी ट्रांजैक्शंस दूसरे उसमें आता है बी टू सी, यानी कि जिसमें बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर्स में वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिटेलिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें परचेज करता है बिजनेस से। बिजनेस यानी कि सेल करता है चीज़ें कंज्यूमर को। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आती है हमारे पास अमेज़ॉन की। ठीक है, अमेज़ॉन एक कंज्यूमर है जो कि चीज़ें क्या कहते हैं, आपका बिजनेस से लेता है, अपनी वेबसाइट पर लगाता है और सेल करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर जो है वो चीज़ें डायरेक्टली सेल करता है कंज्यूमर को। वो ठीक है, उसमें एग्जांपल आ जाती हैं कि इंडिविजुअल सेलिंग इन क्लासिफाइड ऐड, कोई इंडिविजुअल ने एक ऐड लगाया है, उसको उस पर वो चीज़ें सेल कर रहा है। ऑक्शन साइट्स हैं, डिफरेंट ऑक्शन साइट्स हैं, उस पर अपनी चीज़ें, अपने एड्स चलाता है और चीज़ें सेल करता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इसकी एग्जांपल एक ईबे के नाम से दी है इन्होंने। हमारे पास चौथी चीज़ है इंट्रा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन। तमाम वो एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, वो हमारे पास आती हैं इंट्रा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जिसमें गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन होती है, कॉर्पोरेट सेलिंग कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, या कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी मामला होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इंट्रा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आती है। लास्ट हमारे पास इसमें जो हमारे कोर्स के लिहाज से दी हैं वो है नॉन बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, नॉन बिजनेस ई कॉमर्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास कोई प्रॉफिट कंसर्न नहीं होता, जिसमें ये सब हमारे पास नॉन प्रॉफिट कंसर्न होते हैं इसमें, नॉन बिजनेस में ना। तो इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, रिलीजियस या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं यूजिंग ई कॉमर्स टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईदी वगैरह हो गई आपकी, ईदी चीबा वगैरह। ठीक है, रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की अगर कोई एजेंसी है, उसकी वेबसाइट बनी है, तो वो आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं करती। गवर्नमेंट की एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इस तरह में, तो वो आपसे चार्ज नहीं करते। ठीक है, ये हो गई। और उसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, ये मैंने साइड पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने इसको बेसिक डेफिनेशंस वगैरह दी हैं। तो थोड़ा समझिए, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें एग्ज़ाम में।
तो वेब क्लाइंट क्या होता है? मशीन दैट इनिशिएट्स इंटरनेट रिक्वेस्ट। वो मशीन जो कि इनिशिएट करे इंटरनेट रिक्वेस्ट को। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक लिख रहे हैं, आप जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो लिखेंगे, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पे लिख रहे हैं, तो वो जो गूगल क्रोम यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपका इंटरनेट की रिक्वेस्ट जो है इनिशिएट करता है उसको, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है भाई? वेब मशीन दैट सर्विस इंटरनेट रिक्वेस्ट। मशीन जो कि सर्विस करती इंटरनेट रिक्वेस्ट को, वेब सर्वर वो चीज़ कहलाती है। अच्छा, ब्राउज़र होता है सॉफ्टवेयर एट द क्लाइंट साइड टू इंटरेक्ट विद वेब डाटा। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि क्लाइंट साइड से इंटरेक्ट करता है वेब डाटा को, यानी कि हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ब्राउज़र। अच्छा, इसके बाद आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस, यानी कि एक ऐसा इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर्स का जाल, फॉर एग्जांपल जो एक प्लेस पर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूम है उसमें 10 कंप्यूटर रखे हैं और 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है इंट्रानेट, ठीक है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? व्हेन टू और मोर इंट्रानेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर दे फॉर्म एन एक्स्ट्रानेट। अच्छा, एक्स्ट्रानेट वही इंटरनेट की है। फॉर एग्जांपल दो मेरे पास अलग अलग ऑफिस हैं और हर ऑफिस के रूम में 10 कंप्यूटर रखे हैं मेरे पास, तो हर कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्ट होगा, यानी कि दोनों ऑफिस कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो वो मेरे पास एक्स्ट्रा नेट आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास है इंट्रानेट, इंटरनेट, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई। इंटरनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज डिफाइंड एज इंटरनेट, यानी कि जितने भी ग्लोबल नेटवर्क यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क हैं उसका उस एक नेटवर्क में तब्दील किया तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ वेब। वेब क्या चीज़ है? तो इसकी डेफिनेशन है अ वेब इज़ अ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिजिटल पेजेस ऑन द इंटरनेट accessed through web browsers where information are and media are linked together. वेब इज़ अ कनेक्टेड सिस्टम, एक ऐसा कनेक्टेड सिस्टम है जो कि डिजिटल पेजेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट के ज़रिए। एक्सेस थ्रू वेब ब्राउज़र, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र से। वेयर इंफॉर्मेशन एंड मीडिया आर लिंक टुगेदर, जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मीडिया आपको वहाँ आप फाउंड कर सकते हैं। इन अ सिंपल टर्म्स, मतलब इसकी सिंपल, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक ले पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता है कि वेब क्या है, तो उसमें क्या है? वेब इज़ लाइक अ जॉइंट कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिजिटल पेजेस ऑन द इंटरनेट, यानी कि एक जॉइंट कलेक्शन है, बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डिजिटल पेजेस का। एज एन एरोनमस बुक वेयर ईच पेज और वेबसाइट हैज़ इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स और वीडियोज़। यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, इसके हर पेज में या वेबसाइट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं आपके लिए, पिक्चर्स हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें इंफॉर्मेशनल भी हैं और बहुत सारी हैं। यू यूज़ अ वेब ब्राउज़र, आप वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं लाइक क्रोम, मतलब जो क्रोम आपका वेब ब्राउज़र ही है ना, वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ टू एक्सप्लोर एंड रीड दिस पेजेस। यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई रेफरेंस होता है जिसके ज़रिए आप पाथ पे चल के उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे क्रोम है, क्रोम पे आप उस पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक्स। और जब वो एग्जीक्यूट करता है अपनी चीज़ों को तो वो जाहिर सी बात है लिंक्स के ज़रिए करता है, तो आप उसको पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक्स पे क्लिक करके जा सकते हैं। सो वैन पीपल टॉक अबाउट, जब लोग बात करते हैं गोइंग ऑनलाइन के, ऑनलाइन जाने की, या सर्फिंग द वेब के, हम वेब पे सर्फिंग करेंगे, तो उनका मतलब ये होता है कि वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? टू लुक एट द इंटरेक्ट विद दीज डिजिटल पेजेस। तो वो इन डिजिटल पेजेस से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई मालूमात गेन करना चाहते हैं जब भी वो ऑनलाइन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रिक्वेस्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था कि HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो उसके पर ट्रांजेक्शन क्या करता है? उसकी 4 ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सबसे पहले क्लाइंट एज मी, हम लोग एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं, यानी कि मेक्स HTTP रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं उससे, ठीक है। अब वो करने के बाद उस क्या होता है, जो HTTP है वो TCP और IP एड्रेस बनाता है, ठीक है। उसका एक आगे जाके हम पढ़ेंगे कि TCP और IP एड्रेस होता क्या है। वो TCP और IP एड्रेस बनाता है। उसके बाद सर्वर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड सेंड पेज टू HTTPS, यानी कि सर्वर जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो हमने HTTP की रिक्वेस्ट की थी उसको वो एक्सेप्ट करता है और पेज को सेंड कर देता है आगे HTTPS पे।
उसके बाद क्या होता है, जब हमें सर्वर रिटर्न बैक एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्लाइंट उस पेज को डाउनलोड करता है। जैसे ही क्लाइंट उस पेज को डाउनलोड कर देता है तो सर्वर जो है वो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है वहाँ से, HTTPS वाला। तो ये 4 स्टेप ट्रांजेक्शन है HTTP की। नेक्स्ट हमारे पास है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ HTTP ट्रांसफ़र। हमारे पास HTTP ट्रांसफ़र के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं कह सकते हैं वो क्या है। अच्छा, उसके इफ़ेक्ट्स में गुड न्यूज़ हमारे पास ये होती है कि वेब ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ फाइल एट द सर्वर कॉल्ड द कॉमन लॉग फाइल। जो हमारे पास जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड होती है इन अ फाइल। तो वो एक फ़ाइल में, जो फाइल कहाँ पर है, कॉमन लॉग फाइल, जो कॉमन लॉग फाइल कहलाती है। उसके बाद यूज़र डाटा, यानी कि जो भी यूज़र का डाटा होता है इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेबसाइट विजिट्स इज़ लॉग्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। जो जिस वेबसाइट पे हम लॉग इन करते हैं या जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं वो हमारा लॉग फाइल के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, इसकी फिर एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या आ जाती है इसमें, क्या है, यूज़र प्राइवेसी इज़ नॉट मेंटेन। ये यूज़र की जो प्राइवेसी होती है वो मेंटेन नहीं रह सकती। द रिकॉर्डेड यूज़र डाटा इन लॉग फाइल्स पोसेस अ पोटेंशियल प्राइवेसी कंसर्न। जो रिकॉर्डेड यूज़र का डाटा होता है लॉग फाइल में, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राइवेसी कंसर्न उसके होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।